पाठ 7 लिंग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। यहाँ इस अध्याय में हम देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे ये बता रखा है कि लड़का लिख रहा है। तो यहाँ पे जो लड़का शब्द है ना, उसको हमने रेड कर रखा है। तो ये जो लड़का है, तो क्या पता चल रहा है कि लड़का है या लड़की है? लड़का है ना ये। तो लड़का लिखने का बॉय से मतलब है यहाँ पे। तो ये लिंग बता रहे हैं। लिंग का मतलब होता है कि लड़का है या लड़की है। ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो ये लड़का शब्द क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। आगे हम देखेंगे लड़की लिख रही है। तो लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। जितनी भी लड़कियां होती है उसको हम किस में मानते हैं? स्त्रीलिंग में मानते हैं। और जो लड़के वाले शब्द होते हैं उसको हम पुल्लिंग में मानते हैं। बंदर कूद रहा है। तो बंदर क्या हुआ यहाँ पे? पुल्लिंग हुआ। और बंदरिया स्त्रीलिंग हो गई। बंदरिया कूद रही है। आगे देखेंगे हम, शेर खड़ा है। तो शेर क्या है? पुल्लिंग है। शेरनी खड़ी है। देखो वाक्य से भी हमें पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है। अगर कोई वर्ड ऐसा होता है कि कोई शब्द ऐसा हुआ कि कंफ्यूजिंग वाला हुआ कि हमें नहीं पता चल रहा कि हम इसके लिए स्त्रीलिंग लिखें या पुल्लिंग लिखें, तो जब हम वाक्य बना के देखते हैं ना, तो खड़ा है, खड़ी है, रहा है, रही है, ऐसे शब्द आ जाते हैं जो कि हमें बताते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे शेरनी खड़ी है, तो ऐसे तो शेरनी से भी पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन खड़ी है ना, वो भी हमें बता रही है कि क्या है, वो स्त्रीलिंग है। मोर नाच रहा है। नाच रहा है, मोर है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया। मोरनी देख रही है। मोरनी रही है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। इन वाक्यों में प्रयुक्त लड़का, बंदर, शेर और मोर से पुरुष जाति का बोध होता है, और लड़की, बंदरिया, शेरनी और मोरनी से स्त्री जाति का बोध होता है। आगे हमें इस अध्याय में परिभाषा दे रखी है। जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। तो क्या पढ़ी हमने लिंग की परिभाषा? जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे लिंग कहलाते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि लड़के वाले शब्द हैं या लड़कियों वाले शब्द हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। आगे देखो, लिंग के दो भेद बता रखे हैं। कौन कौन से होते हैं लिंग के दो भेद? एक होता है पुल्लिंग, जो हमें लड़कों का बताते हैं। दूसरा होता है स्त्रीलिंग, जो हमें किसका बताते हैं? स्त्रियों का बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अध्याय में। पुल्लिंग शब्दों के बारे में हमें यहाँ बता रखा है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनसे संबंधित वाक्यों को यहाँ पे हमें पढ़ना है। देखो, पंखा चल रहा है, वाक्यों से भी पता चल जाता है। अब पंखा आप सोचोगे कि क्या बनाए, स्त्रीलिंग बनाए या पुल्लिंग बनाए? तो जब हम वाक्य बना के देखते हैं ना, चल रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। यह जूता चमड़े से बना है। बनी है नहीं लिखा है, बना है लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया। कहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो आप क्या किया करो? वाक्य बना के देख लिया करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यह मकान बहुत सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग। यह पेड़ बहुत बड़ा है, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। फिर बाद में मैं ही आपसे पूछूंगी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। हाथी जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। वैसे भी हमें पता है कि हाथी शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है। कुत्ता बैठा है, तो क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। आपने देखा, ये सभी वाक्य पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। आगे हमें बताएंगे स्त्रीलिंग के शब्दों के बारे में। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनसे संबंधित वाक्यों को पढ़ना है। यहाँ पे गाय दूध दे रही है, तो क्या हो जाएगा? ये दे रही है, हमें पता चल रहा है ना, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। बिल्ली दूध पी रही है, तो बिल्ली क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये स्त्रीलिंग हो जाएगी, रही है। आगे हमें बता रखा है कमरे में कुर्सी रखी है, तो कुर्सी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। वाक्य से पता चल रहा है ना, रखी है। आगे देखेंगे आग जल रही है, तो रही है यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बच्ची पढ़ रही है, तो बच्ची भी हमें पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है, और उसके साथ में क्या पता चल रहा है? रही है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। नरेश की कमीज नई है, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। नई है, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ये सभी वाक्य हमें स्त्री जाति के शब्दों का बोध करवाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमने अभी तक किया है पेज नंबर 31। आगे बढ़ेंगे हम पेज नंबर 32 की।
इसमें हमें देखो यहाँ पे दे रखा है कि हिंदी भाषा का प्रत्येक शब्द किसी न किसी लिंग से संबंधित होता है। हर शब्द को हम बता सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यहाँ पे हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दे रखे हैं, जिसका आधा पार्टीशन करके मैंने आपको पहले करवा दिया था और आधा पार्टीशन करवा के मैंने आपको अब कॉपी में करवा दिया है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ सारे हमने पुल्लिंग शब्द दे रहे हैं। आपको कॉपी में भी ऐसे ही करना होता है, हेडिंग डालते हुए ऊपर लिखते हो पुल्लिंग और दूसरी तरफ लिखते हो स्त्रीलिंग। तो मालिक का मालकिन, आप मात्राओं का ध्यान रखोगे, माली मालिन, सुनार सुनारिन, गायक गायिका, पंडित पंडिताइन, तेजस्वी तेजस्विनी, तपस्वी तपस्विनी, नौकर नौकरानी, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, अभिनेता अभिनेत्री, क्या कहते हैं स्त्रीलिंग में अभिनेता को? अभिनेत्री, थाल थाली। आगे हमें ऐसे ही और पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं जिनको हमें किस में बदलना है? स्त्रीलिंग में। छात्र छात्रा, वृद्ध वृद्धा, पड़ोसी पड़ोसिन, धोबी धोबिन, लोहार लोहारिन, ठाकुर ठाकुराइन, यशस्वी यशस्विनी, मोर मोरनी, सम्राट सम्राट सम्राज्ञी, वीर वीरांगना, दास दासी, हिरन हिरनी। कई शब्दों के लिंग सही रूप में नहीं बन पाते, तो पुल्लिंग के लिए नर और स्त्रीलिंग के लिए मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम स्त्रीलिंग में नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, उसके आगे नर और मादा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ देखो उदाहरण में हमें बता रखा है कि जैसे शब्द दे रखा है चीता, कोयल, कौवा, तो हम क्या करेंगे, इसका स्त्रीलिंग अच्छा नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, और जब इसका पुल्लिंग लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा नर चीता, हम इसका स्त्रीलिंग बना देंगे मादा चीता। कोयल होगा तो लिखेंगे नर कोयल, और लड़कियों की तरफ में बना देंगे मादा कोयल। कौवा, इसका पुल्लिंग बना हुआ होगा नर कौवा, और हम इसका स्त्रीलिंग बना देंगे मादा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने सीखा है कि लिंग किसे कहते हैं। पुरुष जाति और स्त्री जाति के शब्दों की पहचान करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। कई शब्दों के साथ पुल्लिंग रूप में नर और स्त्रीलिंग रूप में मादा लगाया होता है। हमने परिभाषा देखी है ना कि जहाँ पुरुष और स्त्री जाति का पता चलता है उसको हम लिंग कहते हैं। और कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, तो उसमें क्या होता है, पुल्लिंग में तो लिख देते हैं नर और स्त्रीलिंग में हम लिख देते हैं मादा। जैसे छिपकली, तो हम छिपकली का भी नहीं बना सकते, तो स्त्रीलिंग तो हम क्या करेंगे, पुल्लिंग में इसका लिखेंगे नर को नर छिपकली, और स्त्रीलिंग में लिख देंगे मादा छिपकली। मादा का मतलब क्या होता है, स्त्रियों से होता है, और नर का मतलब पुल्लिंग से होता है। ठीक है, आगे मैं इसमें क्या दे रखा है, बुक एक्सरसाइज दे रखी है। बुक एक्सरसाइज को मैं आपको 7 और 8 की मैं इकट्ठे करवाऊंगी आपको, जो लिंग और वचन है ना उसकी एक साथ करवाऊंगी। अभी हम आगे अध्याय पढ़ते हैं वचन का। पाठ 8 हम पढ़ेंगे वचन। वचन में देखो हमें क्या बता रखा है कि जहाँ एक वचन होता है उसे हमें बहुवचन बनाना होता है। तो यहाँ देखो चित्र दे रखा है, कौवा पेड़ पर बैठा है, एक ही है इसीलिए कौवा, और एक ही पेड़ पर बैठा है तो पेड़ को भी कर दिया इसीलिए बैठा है। अब हमें इसी को क्या करना है, इस वाक्य को किसमें बदलना है, बहुवचन में बदलना है। तो हम क्या लिखेंगे, कौवा का क्या हो जाएगा, कौवे, पेड़ का क्या हो जाएगा, पेड़ों पर। अब बहुत सारे हो गए तो पीछे का भी चेंज हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, बैठे हैं। तो हमने क्या लिखा, कौवा पेड़ पर बैठा है और कौवे पेड़ों पर बैठे हैं। ऐसे ही आगे देखेंगे, लड़का दौड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका लड़के दौड़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर लिखे गए वाक्यों में कौवा, कोए, पेड़, पेड़ों, लड़का और लड़के संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनमें कुछ की संख्या एक है तो कुछ की संख्या एक से अधिक है। कौवा और लड़का ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनते या पढ़ते ही हमें उनकी संख्या का बोध हो जाता है, पता चल जाता है ना कि एक के बारे में बात की जा रही है या बहुत सारे के बारे में बात की जा रही है। जबकि कौवे और लड़के से उनकी एक या अधिक होने का बोध होता है, पता चल जाता है। जैसे कौवा और लड़का पता चल रहा है कि एक ही है, और कौवे और लड़के पता चल रहा है ना कि बहुत सारे हैं।
जबकि कोई और लड़के से उनसे एक से अधिक होने का बोध हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। आगे हम वचन की परिभाषा को देखते हैं। शब्द का जो रूप किसी संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का बोध करवाता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द का जो रूप किसी संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का बोध करवाता है उसे हम वचन कहते हैं। जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है, वचन है। एक या अधिक का पता चल जाता है, जैसे हमने संज्ञा शब्द उठाया लड़का, तो लड़का से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक है या अनेक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम वचन के भेद की ओर। वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के भेद होते हैं दो, एक वचन और बहुवचन। ये हमने किया बच्चों पेज नंबर 35। आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 36 की तरफ। 36 में देखो हमें यहाँ पे बता रखा है कि एक का बोध करवाने वाले शब्द। जैसे हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये जो शब्द लिखे हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि वो एक वचन है। ठीक है, जैसे एक बंदर, तो एक से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक है यानी कि एक वचन है। और एक बिल्ली यानी कि एक वचन है। एक लड़की यानी कि लड़की दे रखा है और एक भी दे रखा है, तो इससे हमें साफ क्या पता चल रहा है कि एक वचन शब्द है। एक या दो से अधिक का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। जैसे दो बंदर, तीन बिल्लियां, अनेक लड़कियां, तो हमें इससे ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, बहुवचन है। यहाँ कुछ शब्दों के एक वचन को बहुवचन के रूप में दिया जा रहा है, जिसका हाफ पार्ट मैंने आपको पहले करवा दिया था और हाफ पार्ट मैंने आपको अब करवाया है। कुर्सी, कुर्सियां, स्त्री, स्त्रियां, पत्ती, पत्तियां, लोमड़ी, लोमड़ियां। आप ये ध्यान रखोगे कि एक वचन में जहां बड़ी की मात्रा आती है वहीं बहुवचन में क्या हो जाता है, छोटी की मात्रा लग जाती है और साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग भी किया जाता है। सब्जी, सब्जियां, पंक्ति, पंक्तियां, रोटी, रोटियां, मक्खी, मक्खियां, थाली, थालियां, बीमारी, बीमारियां, बेटा, बेटे, डिब्बा, डिब्बे, लोटा, लोटे, रास्ता, रास्ते, तोता, तोते, कमरा, कमरे, चूहा, चूहे, थैला, थैले, रात, रातें, चादर, चादरें, पुस्तक, पुस्तकें, तस्वीर, तस्वीरें, कविता, कविताएं, माता, माताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, सेना, सेनाएं, चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन आप क्या करोगे, वैसे के वैसे ही लिख दोगे, बस चंद्र बिंदु लगा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। लुटिया, लुटिया को भी आपको वैसे ही लिखना है, क्या करोगे, लुटिया लिख करके साथ में चंद्र बिंदु लगा दोगे, इससे क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 37 की ओर। पेज नंबर 37 में हमें दे रखा है कि अपनों से बड़ों के लिए, आदरणीय लोगों के लिए हम सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का, भले ही वे एक वचन होते हैं। जैसे मेरे पिताजी आए हैं, जहाँ हमसे कोई बड़ा जना होता है, आदरणीय जने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि बहुवचन होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे दादाजी खाना खा चुके हैं और मेरे चाचा जी कल मुंबई जाएंगे। तो ये जो जाएंगे शब्द है ना, ये बहुवचन है, लेकिन हम आदर और सम्मान के लिए क्या करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम आदर्थक बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्थक बहुवचन कहते हैं। जब हम आदरणीय लोगों के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं तो यह प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। जैसे मेरा प्रधानाचार्य कल हमारे घर आया था, तो ये अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ना, तो हम क्या लिखेंगे, मेरे प्रधानाचार्य कल हमारे घर आए थे। जब हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं तभी वो सेंटेंस, वाक्य जो है अच्छा लगता है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम एक वचन का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करेंगे तभी हमारे शब्दों में क्या होगा, आदर का भाव आएगा। तो देखो दे रखा है, यह डॉक्टर साहब अच्छी दवाई देता है, तो
तो यहाँ पे सम्मान नहीं हो रहा, उनकी तरफ कितनी अजीब लग रहे हैं शब्द। और जब हम उनको बहुवचन में बदल कर लिखेंगे, है तो देखो डॉक्टर एक ही है, लेकिन अगर हम उसके साथ में एक वचन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल भी सम्मानजनक वाक्य नहीं लगता। अगर हम इसके साथ में बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये सम्मानजनक वाक्य लगता है, अच्छा भी लगता है सुनने में। जैसे ये डॉक्टर साहब अच्छी दवाई देते हैं, बहुवचन शब्दों का प्रयोग कर दिया और लाइन भी एकदम सही लग रही है। आगे है मेरे पिताजी कई दिनों से बीमार हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, ये गलत लग रहा है ना, मेरा पिताजी कई दिनों से बीमार है, मेरा पिताजी, तो आप क्या करोगे इसको, मेरे पिताजी कई दिनों से बीमार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वचन बदलने पर संज्ञा शब्दों के साथ साथ क्रिया शब्दों का रूप भी बदल जाता है। हमें पता है ना कि जैसे हमने किया है कि बच्चा खेल रहा है, तो क्रिया शब्द क्या हुई, रहा है, तो हमने इसको चेंज कर दिया ना, बच्चे खेल रहा है थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बच्चे खेल रहे हैं। तो क्रिया शब्दों के अंदर भी परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी बहुवचन होने पर भी संज्ञा शब्दों का रूप एक जैसा ही रहता है, और कभी कभी जब संज्ञा शब्द होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो एक जैसा ही रह जाता है, जो संज्ञा शब्दों का रूप है वो एक जैसा रह जाता है। जैसे पेड़ हिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका पेड़ हिल रहे हैं, तो पेड़ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, रहे हैं में बदल गया कि पेड़ हिल रहे हैं। ठीक है, क्रिया शब्दों में अंतर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें दे रखी है इसकी बुक एक्सरसाइज, अब मैं आपको करवा देती हूँ इसकी बुक एक्सरसाइज को, पार्ट 7 और 8। पार्ट 7 में देखो हमें दे रखा है सबसे पहला प्रश्न जो दे रखा है, लिंग किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ लिंग की परिभाषा लिखनी है कि लिंग किसे कहते हैं। तो आप लिखोगे जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। आगे हमें दे रखा है लिंग के कितने भेद होते हैं, तो आपको यहाँ पे लिंग के भेद बताने हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रश्न 3 दे रखा है, निम्न शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। अब हमें यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उसका हमें क्या करना है, लिंग परिवर्तन करना है। जैसे दे रखे हैं यहाँ पे पुल्लिंग शब्द, उसको हमें स्त्रीलिंग में बदलना है। सेवक, सेविका। चूहा, चूहिया। चूहा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, उसी को हमें स्त्रीलिंग में बदलना है, तो आप क्या लिखोगे, चूहिया। ऐसे ही दुल्हन, दूल्हा। कबूतर, कबूतरी। बेटी, बेटा। शिक्षक, शिक्षिका। आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्यों का लिंग परिवर्तन करते हुए हमें वापस से वाक्य को लिखना है। जैसे यहाँ दे रखा है छात्र पढ़ रहा है, तो आप इसका लिंग परिवर्तन करके वाक्य बनाओगे, छात्रा पढ़ रही है। गायिका गीत गाती है, तो आप क्या लिखोगे, गायक गीत गाता है। तो इसमें साथ में क्या हो रहा है, आगे का भी लिंग परिवर्तन हो रहा है और क्रिया शब्दों का भी हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था रहा है, पढ़ रहा है, तो स्त्रीलिंग करते ही क्या होता है, क्रिया शब्दों में भी परिवर्तन आ जाता है। छात्रा पढ़ रही है, गायिका गीत गाती है, तो गाती है में भी परिवर्तन आ जाएगा, गायक गीत गाता है। जंगल में शेर दहाड़ता है, तो आप क्या लिखोगे, जंगल में शेरनी दहाड़ती है। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके लिंग लिखे हुए हैं। सही लिंग है तो आपको क्या करना है, सही का निशान लगाना है, और गलत लिंग है तो उसके आगे आपको क्या करना है, गलत का निशान लगाना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ दे रखा बिस्तर, तो बिस्तर को ये कह रहे हैं कि पुल्लिंग है, तो हम इसके साथ में वाक्य भी बना सकते हैं बिस्तर के साथ में, ताकि हमें पता चल जाए कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ये है पुल्लिंग शब्द। जैसे वह बिस्तर लगाता है, तो या वह बिस्तर लगाता है, तो क्या करेंगे, ये क्या हो गया, बिस्तर शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग है, तो आप क्या करोगे, इसके आगे सही का निशान लगा। चश्मा, चश्मा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम चश्मे के आगे स्त्रीलिंग शब्द है तो गलत दे रखा है, तो चश्मा क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। कैंची, कैंची क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे सही का निशान लगाएंगे, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आंखें, आंखें क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। ऐसे ही आगे हमें दे रखा है बाल, बाल क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह आगे देखो तारे,
तारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ लिखा है कि स्त्रीलिंग शब्द है। आसमान में तारे हैं या आसमान में तारे चमक रहे हैं, तो क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है ना। अगर आसमान में तारे चमक रही है ऐसे थोड़ी बोलते हैं, तो ये गलत हो गया ना, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो हम इसके आगे गलत का निशान लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो दिए गए चित्रों के नीचे उनके लिंग लिखने हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है किसका चित्र है, ये चांद का, तो चांद क्या होता है, पुल्लिंग। और यहाँ दे रखी है फूल, फूल क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह आगे देखो यहाँ दे रखा है साइकिल, वह साइकिल चला रहा है, हाँ? तो साइकिल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और ये कार, कार क्या है, पुल्लिंग। हम जैसे कहते हैं कि वह साइकिल खड़ी है, तो खड़ी है यानी कि स्त्रीलिंग है, खड़ा है थोड़ी बोलते हैं। ऐसे ही कार खड़ी है, तो कार क्या खड़ी है यानी कि पता चल रहा है ना कि क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखो यहाँ पे ये दे रखा है सड़क का चित्र, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ऐसे ही हलवाई का चित्र, हलवाई यहाँ पे काम कर रहा है, जलेबी बना रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पुल्लिंग। हलवाई के लिए क्या लगेगा, पुल्लिंग। और ये यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखो नाई बाल काटने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ऐसे ही नदी बह रही है, तो नदी के लिए क्या लगाएंगे, स्त्रीलिंग लगाएंगे। ठीक है। आगे दे रखा है पुरुष जाति और स्त्री जाति के शब्दों की पहचान करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। जहाँ हमें पता चलता है कि पुरुष है या स्त्री है, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, जिससे हमें पहचान हो रही है, वो कहलाएंगे लिंग। प्रतीक सार्थक शब्द रखता है, क्या रखता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से संबंध रखता है। हर एक शब्द का हमें पता चलता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना। तो अगर वो सार्थक होगा, सही होगा, तभी हमें क्या पता चलेगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आगे देखो दे रखा है दो पुल्लिंग और दो स्त्रीलिंग खेलों के नाम बताते हैं। यहाँ पे पुल्लिंग खेल हम लिख देंगे क्रिकेट, टेबल टेनिस, और स्त्रीलिंग में आप लिखोगे हॉकी और कबड्डी। ठीक है। आगे देखो हमें यहाँ बता रखा है पर्वतों, ग्रहों, महीनों और वृक्षों, देशों, दिनों आदि के नाम हमेशा किसमें होते हैं, पुल्लिंग में ही माने जाते हैं। ठीक है, ये फिक्स है कि आप इसके अंदर मत सोचा करो कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर पर्वतों का नाम आ जाए, ग्रहों का नाम आ जाए, महीनों का आ जाए, वृक्षों का आ जाए, देशों का आ जाए, या फिर दिनों के नाम आ जाए, तो आपको बिना जो सोचे समझे ये कहना है कि वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। इसी तरह अगर आपको तिथियां मिल जाए, नदियां मिल जाए, तारीखें मिल जाए, तिथियों का मतलब तारीखें मिल जाए, सन मिल जाए, नदियां मिल जाए, भाषाएं मिल जाए, बोलियां मिल जाए, या फिर लिपियां मिल जाए, तो उसमें भी आपको बिना सोचे समझे क्या करना है, ये कहना है कि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम वचन की बुक एक्सरसाइज की तरफ। देखो वचन में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको बुक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वचन से आप क्या समझते हैं। शब्द का वह रूप जो किसी संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध करवाता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 2 है, एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लेने हैं आपको यहाँ कुछ एक वचन शब्द दे रखे हैं, उसका आपको बहुवचन करना है। जैसे झंडा, तो आप क्या करोगे, झंडे। गुड़िया, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, गुड़िया, यहाँ पे आप चंद्रबिंदु लगा दो। बालिका, बालिकाएं। नहर, नहरें। चूहा, चूहे। पंक्ति, पंक्तियां। सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख रखा है, इसको ठीक करूंगी मैं। ठीक है, यहाँ आप लिखोगे पंक्तियां। आगे बढ़ते हैं, सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। बगीचे में किसी भी डैश को तोड़ना मना है, तो आप लिखोगे फूल। ठीक है। भारत में अनेक डैश बोली जाती हैं, क्या बोली जाती है, भाषाएं, तो आप यहाँ लिखोगे भाषाएं। प्रधानाचार्य ने सभी डैश को बुलाया, किसको बुलाया, लड़कियों को बुलाया। वचन के आधार पर वाक्यों को शुद्ध करना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक वाक्य दे रखा है, इसको हमें इसके वचन को शुद्ध करते हैं। जैसे दो है, तो दो के साथ में स्त्री थोड़ी लगेगी, क्या लगेगा यहाँ पे, स्त्रियां। तो आपको ठीक करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, स्त्रियां। अध्यापिका ने सारी कॉपी जांच दी, तो आपको क्या करना है, कॉपी की जगह क्या कर दोगे, कॉपियां। अध्यापिका ने सारी कॉपियां जांच दी। अगला दे रखा है, मालकिन ने सभी नौकरों को बुलवाया। मालकिन ने सभी नौकरों को बुलवाया, तो आप क्या करोगे, नौकर का क्या कर दोगे, नौकरों। सभी आ गए ना, तो बहुत सारे हो गए, तो आप यहाँ पे कर दोगे नौकरों को बुलवाया। आगे दे रखा है, वचन हमें करवाते हैं, किसका ज्ञान करवाते हैं, वचन हमें एक या अनेक होने का ज्ञान करवाते हैं, बोध करवाते हैं।
आगे भी लिखा है आदर्थक बहुवचन शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है उनका प्रयोग किया जाता है सम्मान देने हेतु। बताया था ना मैंने आपको अभी अध्याय में। आगे देखो सही बहुवचन शब्दों का सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे थाली, अब थाली का यहाँ पे थालियां कर रखा है तो ये सही है ना, तो इसीलिए मैंने इसके आगे सही का निशान लगाया है। फिर दे रखा है यहाँ पे समाचार, समाचार का यहाँ दे रखा है समाचारे, तो ये गलत है इसलिए मैंने इसके आगे गलत का निशान लगाया। किलकारी, आप यहाँ पे लिखोगे किलकारी, तो ये गलत लिखा हुआ है इसलिए इसके आगे गलत का निशान लगाया है। फिर दे रखा है अखबार, अखबार का क्या होता है अखबारों, तो ये भी गलत है इसलिए गलत लगा दिया। पंखा, पंखे, ये सही है तो इसके आगे सही का निशान लगा दिया। इसके आगे दे रखा है पुस्तक, पुस्तक का पुस्तकें, तो सही है क्या, ये सही है इसलिए इसके आगे सही का निशान लगाया। उसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा है कि अपने आसपास के वातावरण से 5 एकवचन के शब्द और 5 बहुवचन के शब्दों का चयन करके उन्हें वचन के आधार पर परिवर्तन करना है। ये आपको क्या करना है, इस प्रश्न को आप खुद करोगे, कोई भी 5 शब्द उठा लो, वो 5 शब्द होंगे एक वचन के और अगले 5 होंगे बहुवचन शब्दों